Hello everyone, welcome back to our YouTube channel P4B. I hope all you fine. मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2 जो कि क्लास 10 का है और इसका लेक्चर नंबर 1 पहले ही प्रोवाइड कराई जा चुकी है। आप अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ रिफ्लेक्शन के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन के बारे में ही अगले वीडियो में जो पिछले वीडियो में जो प्रोवाइड कराई जा चुकी है उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसमें रिफ्लेक्शन के नियमों के बारे में स्पेशली पढ़ेंगे। तो हम रिफ्लेक्शन के नियम के बारे में पढ़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि आप कितने उत्सुक हैं रिफ्लेक्शन के नियमों को सीखने के लिए। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन, इस चैप्टर का नाम ही है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस चैप्टर में जितना सारी बातें होगी वो रिफ्लेक्शन यानी कि प्रकाश का परावर्तन से ही होगी। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, किसी चिकनी सतह से प्रकाश के टकरा कर उसके लौटने को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश किसी सतह से टकरा कर वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। इसी पर चर्चा चलेगी। चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो प्रकाश की दृष्टि से पदार्थ के तीन प्रकार के, तो कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार। किसकी दृष्टि से? प्रकाश की दृष्टि से। अब मैं देख सकते हैं प्रकाश की दृष्टि से पदार्थ के तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक जो है अपारदर्शी पदार्थ। नंबर एक में है अपारदर्शी पदार्थ, जिसको पारदर्शी पदार्थ है जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपेरेंट। क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। चलिए क्या होती है पारदर्शी पदार्थ, उसके डिफिनेशन पर पहले बात करते फिर हम आपको समझाते हैं। देखिए डिफिनेशन से ही पूरी तरह क्लियर हो जाता है कि ये कहना क्या चाहता है, पारदर्शी पदार्थ क्या होता है। डिफिनेशन से क्लियर है, देख सकते हैं डिफिनेशन क्या है इसका। और ये डिफिनेशन आपको याद होना जरूरी है ताकि एग्जाम में आए तो आप इसे लिख सकते हैं। इसे याद कर लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वी आया। ठीक, अब ध्यान से पढ़िए। देखिए वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। क्या? वे पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से होकर पार कर जाता है क्या कहलाता है? पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कुछ, जैसे कांच हो गया, पानी हो गया, हवा हो गया आदि। जैसे कि आप देखेंगे कि बस का ड्राइवर, ऑटो का ड्राइवर, जब भी आप उसमें बैठते हैं तो उसके आगे एक कांच लगी होती है। उस कांच से जो है प्रकाश आसानी से पार कर जाता है कि नहीं जाता है? सपोज ये आगे कांच लगा हुआ, जैसे पर सन है, ये सन से ये सन है, यहाँ देखिएगा, यहाँ ये सन है और इस सन से लाइट आ रही है तो ये इसको पार कर जाएगा, इसको रोकेगा नहीं, इसको इस पार से इस पार हो जाएगा, डायरेक्ट इस पार से एक जरा सा भी अंश नहीं रोकेगा। तो जब ऐसा घटना घटे जिसमें प्रकाश आर पार हो जाए किसी वस्तु का तो वो किसी पदार्थ का, तो वो पदार्थ पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। हवा भी एक प्रकार का पदार्थ है। जैसे कि यहाँ जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं तो वहाँ हमारे चारों तरफ क्या हवा है, और हवा में जब दिन में जैसे कि देखते हैं कि सूर्य प्रकाश आ जाता है अचानक, उसका कोई रोकता नहीं है। तो मतलब इसका कहने का मतलब हवा में जब सूर्य का प्रकाश चलता है किसमें? हवा में, तो हवा उसको रोकता नहीं है। तो हवा भी क्या? पारदर्शी हो गया, पदार्थ हो गया। अब उसी तरह अब कांच हो गया, पानी में भी अगर प्रकाश मारेंगे, अगर पानी में किसी तरह का बालू गिट्टी नहीं रहे, मतलब कि गंदगी नहीं हो पानी में, पानी पूरा साफ हो, तो प्रकाश को मारेंगे तो हम प्रकाश को उसके नीचे तक जाते हुए देख पाएंगे, प्रकाश वो नीचे तक, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि पानी भी एक क्या है? पारदर्शी पदार्थ है। तो अब ध्यान रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा नंबर में है पारभासी पदार्थ। क्या होते हैं? दूसरा नंबर का है पारभासी पदार्थ। इसको ट्रांसल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसल्यूशन बोलते हैं, ट्रांसल्यूसेंट कहते हैं इसे, ट्रांसल्यूसेंट कहते हैं इसे। चलिए ये क्या होती है हम आगे पढ़ते हैं डिफिनेशन पहले, तब फिर आपको समझाते हैं। वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने से होकर जाने देते हैं पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। आप समझ चुके होंगे कि ये कहना क्या चाहता है। नहीं समझे? हम समझा रहे हैं, आप देखिएगा कहना क्या चाहता है। सपोज दैट एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक पदार्थ है, ठीक है, पदार्थ मान लिए, इस पर प्रकाश पड़ा, ये सन है मान लेते हैं सपोज दैट, जिससे प्रकाश निकल रहा है, ठीक है, ये सन है, इस पर प्रकाश पड़ा, तो ये प्रकाश पड़ा तो प्रकाश का पूरे पाथ को ये जाने नहीं देता है, ये पूरे पाथ को जाने नहीं देता है, ये थोड़ा सा हल्का सा अंश ही आने देता है, बस मात्र हल्का सा अंश ही आने देता है, बस
हल्का सा, उसका हल्का सा अंश उस पर प्रकाश पड़ता है तो उसका थोड़ा सा भाग को ही आने देता है, और इस तरह जब घटना घटती है इस प्रकार के पदार्थ को हम कहते हैं पारभासी पदार्थ, जो जिस पर पड़ने वाले प्रकाश का थोड़ा सा ही भाग को जाने देता हो अपने में से होकर। ठीक है, इसमें से कुछ एग्जाम्पल है। आप अगर देखना चाहेंगे तो तेल लगा हुआ कागज़ ले लीजिए, घिसा हुआ कांच ले लीजिए, आप उसे प्रकाश में ले जाइए, आप देखेंगे कि प्रकाश का उसमें थोड़ा सा ही, उसमें से होकर थोड़ा सा ही भाग जाएगा। अब एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल को लेते हैं। क्या है एग्जाम्पल? घिसा हुआ कांच, तेल लगा कागज, बैलून का रबर, आँख की पलक। आँख की पलक भी एक प्रकार की क्या है, पारभासी है। कैसे? जब आँख को आप बंद करेंगे, अगर आपके आगे हम आँख बंद है, आपका क्लोज है आई, ठीक है, उसके आगे अगर टॉर्च चला रहे हैं तो आपको अंदर ही अंदर फील होगा कि लाइट कोई मार रहा है। ऐसा कैसे हो जाता है? ऐसा अब तो आँख बंद करके रखिए, आँख क्लोज है आपका आई, तो आज जब आई क्लोज है तो आपको कैसे पता चल गया कि वहाँ से लाइट मार रहा है आपके चेहरे पर? ये इसलिए पता चलता है कि आँख जो है, आँख का जो पलक है वो क्या है, पारभासी है। उससे प्रकाश का थोड़ा सा भाग आपकी आँख के आपके पलक के अंदर चले जाता है, जिससे आपको पता चलता है कि आपकी आँख के ऊपर लाइट पड़ रही है। ठीक है, चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। ट्रेसिंग पेपर हो गया, बटर, ट्रेसिंग पेपर को बटर पेपर भी बोलता है। चर्म, रक्त, दूध, घना घना धुआं, हल्के बादल, कुहासा इत्यादि, ये सब क्या है, पारभासी पदार्थ है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, अपारदर्शी पदार्थ, तीसरा नंबर और लास्ट पदार्थ का जो 3 प्रकार का प्रकाश की दृष्टि से, और उसका लास्ट टाइप हम पढ़ रहे हैं। आप टेंशन मत लीजिए, इसका PDF आपको मिल जाएगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जाइए और विजिट कीजिए और ज्वाइन हो जाइए इस ग्रुप में। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको PDF प्रोवाइड कराई जाएगी, और आपको DPP भी मिलेगा। वेट कीजिए, DPP भी मिलेगा इसका, और उसका वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा। घबराइए नहीं, सब मिलेगा यहाँ। फुल कोर्स कराई जाएगी आपको, टेंशन मत लीजिए, और वो भी शानदार से साथ। आप क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, टाइम बर्बाद ना करते हुए आगे बढ़ना। अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है? इसको इंग्लिश में ओपेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओपेक कहते हैं इसे, ओपेक कहते हैं इंग्लिश में से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका डिफिनेशन है, वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने से होकर जाने नहीं देते हैं, वह पदार्थ जो प्रकाश को अपने से होकर जाने नहीं देते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम। सपोज ये ईंट का दीवार है, क्या है, इस तरह का एक दीवार खड़ा है, इधर से सनलाइट इस पर पड़ा 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 पड़ा, ठीक है, सनलाइट पड़ रहा है, लेकिन इससे होकर प्रकाश इस पार नहीं आ पा रहा, इधर नहीं आ पा रहा, इधर नहीं आ रहा है। जब प्रकाश इधर नहीं आएगा, यहीं अटक के रह जाएगा, इस जिस पार पड़ा उधर ही रह गया, उसको पार नहीं कर पाया, तो ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। उससे होकर प्रकाश नहीं जाता है, वो अपने से होकर प्रकाश को क्या करता है, जाने नहीं देता, प्रकाश को अवरुद्ध कर देता है, नहीं कि उसे रोक देता है, रेजिस्ट कर देता है। चलिए इसका एग्जाम्पल है दीवार, लकड़ी, गत्ता, अलकतरा, पेन, धातु की प्लेट इत्यादि। आप कुछ भी ले सकते हैं जिससे आप, सपोज कीजिए ना, आपका रूम हो गया, उसमें प्रकाश जाएगा, नहीं जाएगा। आप का पेन, उससे प्रकाश स्पर्श स्पर्श नहीं होगा। आप चेयर ले सकते हैं, टेबल ले सकते हैं इत्यादि, बहुत सारी है जो आप ले सकते हैं। इस तरह के पदार्थ जो होते हैं जिससे प्रकाश स्पर्श स्पर्श नहीं होता है, मतलब जो प्रकाश को अपने से होकर जान ही नहीं दे जो पदार्थ, वो अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। एक बार फिर से सारा रिविजन करते हैं। देखिए हमने क्या क्या पढ़ा अब तक, वो देखिए हमने पढ़ा पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, ट्रांसपेरेंट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वो है वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। सपोज हमने क्या कहा कि अपने से होकर जो पदार्थ जो प्रकाश को पूरी तरीके से जाने दे देता है, परमिशन देता है पूरी तरीके से जाने का अपने से होकर, वो पारदर्शी पदार्थ है। और वे पदार्थ जो अपने से होकर प्रकाश की तो थोड़ा सा अंश, थोड़ा सा भाग को ही जाने देता है, तो फुल्ली परमिशन तो देता है, लेकिन आप अगर 10 है तो आपको एक ही को जाने का परमिशन है, और वहाँ अगर आप 10 गए हैं, 10 को जाने का परमिशन है, तो वो पारदर्शी है। और अगर 10 गए हैं उनमें से एक ही को जाने का परमिशन है, तो वो क्या, पारभासी है। समझ रहे हैं ना? ठीक है, अब जैसे कि देख सकते हैं अपारदर्शी पदार्थ, आप 10 गए हैं तो 10 में से किसी को जाने का परमिशन नहीं है, आप नहीं जा सकते इस जगह पर, इससे आगे नहीं बढ़ सकते, तो ये अपारदर्शी पदार्थ है। मतलब अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है, जो अपने से होकर प्रकाश को एक थोड़ा सा अंश भी जाने ना दे, वो क्या है, अपारदर्शी पदार्थ है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको अगले वीडियो में समझाएंगे।
अच्छी तरीके से समझेंगे, ठीक है, उसका एग्जांपल लेंगे, बेस्ट बेस्ट क्या होता है, तो फिर आपको समझाएंगे, एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब प्रकाश का परावर्तन, सब प्रकाश का परावर्तन क्या होता है इसके बारे में पढ़ रहे हैं, इसका डिफिनेशन है, और इस डिफिनेशन को आपको याद होना जरूरी है, ताकि आप एग्जाम में अधिकतर डिफिनेशन पूछा जाता है प्रकाश के परावर्तन का, और बच्चों को याद नहीं होता है डिफिनेशन, याद होना जरूरी है। और इसका इंग्लिश में भी डिफिनेशन दिया गया है, आप चाहें तो याद कर सकते हैं। यहाँ देखिए क्या कह रहा है, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह पर पड़ती है और उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये हो गया, ये चिकना सतह सपोज मान लिया, इसमें प्रकाश पड़ा, और ये हवा है, ये माध्यम क्या है, हवा है मान लो, ठीक है। ये हवा माध्यम क्या है इसका, हवा है, ठीक है। इसमें पड़ा और इसी माध्यम में वापस लौट गया, जिस एंगल में पड़ा उसी एंगल से वापस लौट गया, तो इस प्रकार के इसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। यही प्रकाश का परावर्तन है, ठीक है, समझ गए होंगे, आशा करता हूँ। अब एक इंग्लिश में क्या कह रहा है, कहना क्या चाहता है वो देखिए आप। इंग्लिश में ये कह रहा है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ स्मूथ पॉलिश सरफेस, मतलब स्मूथ पॉलिश सरफेस, एंड द लाइट रिबाउंस, क्या होता है, एंड द लाइट रे, जो लाइट रे है, बाउंस बैक इनटू द सेम मीडियम। मतलब ये कहना ये चाहता है कि जब एक लाइट जो फॉल्स ऑन अ स्मूथ पॉलिश सरफेस, स्मूथ पॉलिश सरफेस पर पड़ती है तो लाइट क्या होता है, रिबाउंस हो जाती है, यानी कि पढ़ कर उससे टकरा कर वापस लौट जाती है इनटू द सेम मीडियम, उसी माध्यम सेम मीडियम में वापस लौट जाती है। इट इज कॉल्ड, और इस जो ये सारी प्रक्रिया हुआ इसको क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसी को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए अब किरण आरेख के बारे में पढ़ते हैं। किरण आरेख क्या होता है, रे डायग्राम। किरण आरेख जो होता है, रे डायग्राम, किरण आरेख रे डायग्राम क्या होता है, जो किरण के पथ को दर्शाने वाले चित्र को ही किरण आरेख कहते हैं। सपोज डेट ये हम प्रकाश की किरण देखो, यहाँ क्या लिखा, प्रकाश की किरणों के पथ को दर्शाने वाले चित्र को ही किरण आरेख कहा जाता है। सपोज में ये प्रकाश का किरण है, इसको हम एक चित्र है, प्रकाश का किरण को दर्शा रहा है, ये सब चित्र ये प्रकाश की किरण को दर्शा रहा है, तो ये जो चित्र बना तो इसको ही हम क्या कहेंगे, किरण आरेख कहेंगे, रे डायग्राम कहेंगे। आप आशा करता हूँ समझ गए होंगे, नहीं समझे तो कमेंट कीजिए, हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे, ठीक है, आपके कमेंट को लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। परावर्तन के नियम, देखो परावर्तन के नियम में आगे परावर्तन के नियम क्या होते हैं हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। अब इस वीडियो का पर्पस ही था आपको परावर्तन के नियम को समझाना, तो यहाँ तक आए हैं तो अब वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए अब परावर्तन के नियम को समझते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या होता है। बच्चों ध्यान से देखिए, प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या होता है, आप लोगों के लिए स्पेशली ये बहुत अच्छा है, और पूरे चैप्टर का बेस इसी पर टिका हुआ। प्रकाश के परावर्तन के नियम नहीं समझे तो प्रकाश के परावर्तन से अगर जुड़ी न्यूमेरिकल आएंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल आएंगे और डीपीपी में प्रोवाइड कराए जाएंगे न्यूमेरिकल आपको, और उसका वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा आपको, घबराइए नहीं, ठीक। अब यहाँ देखिए परावर्तन के नियम, आप इसका नोट्स मिल जाएगा आपको व्हाट्सअप, हमारे व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाइए, वहाँ से व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़िए और वहाँ आपको नोट्स मिलेगा, डीपीपी मिल जाएगा, वीडियो सॉल्यूशन आपको चैनल पर ही मिलेगा। चलिए परावर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है समझते हैं, अब समझा दें। चलिए, प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है उन नियमों को प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। मतलब कह रहा है कि प्रकाश किसी सतह से टकरा रही है, टकरा के जो परावर्तित होती है वापस लौटती है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि प्रकाश के परावर्तन क्या होता है, किसी सतह से प्रकाश का पढ़कर उसी माध्यम में वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो वैसी तरह प्रकाश जो परावर्तन प्रकाश का परावर्तन हुआ तो वो किसी नियम को तो फॉलो किया भाई, ऐसे तो नहीं कि गया टकरा के वापस आ गया, नहीं ऐसा नहीं होता कि किसी भी इरेगुलर पैटर्न में वापस आ गया, ऐसा नहीं होता। क्या होता है कि किसी कोई खास नियम होता है और उसमें प्रकाश पढ़ कर जिन नियमों का पालन करते हुए लौटता है उन्हीं नियमों को प्रकाश का परावर्तन के नियम का डिफिनेशन है, आपको याद रखना है, याद रख लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले हम इस फिगर को समझते हैं ताकि आगे की जो टॉपिक होगी आपको समझ में आएगा, और ये फिगर आपको माइंड में पूरी तरह से बैठा लेना है और ये फिगर रखना ही है ध्यान में। इस फिगर को रखिएगा तो प्रकाश के परावर्तन का नियम आपको ऑटोमेटिकली याद रहेगा, आप समझ जाएंगे। चलिए इस फिगर को हम आपको समझाते हैं।
चलिए दोस्तों, फिगर को समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, हम जो दिखा रहे हैं वो देखिए क्या है। सबसे पहली बात कि ये सन है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इससे रे निकला, यहाँ कोई प्लेन मिरर रखा हुआ नीचे सब, ठीक है। इससे रे निकला और इस प्लेन मिरर में आके टकराया। देखिएगा, जो ये जो रे होता है, किसी बिंदु स्रोत जिससे प्रकाश निकलती है उससे आने वाली प्रकाश की किरण, तो पर आती प्रकाश की किरण अगर मतलब इसको बोलते हैं इंसिडेंट ऑफ रे। जो ये जो रे किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण आती है और किसी सतह से टकराती है, तो किसी सतह पर पड़ने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं, इंसिडेंट ऑफ रे कहते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में इसको आपतित किरण बोलते हैं। आपतित किरण कहते हैं, क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण, इंसिडेंट ऑफ रे, आपतित किरण कहते हैं, इंसिडेंट ऑफ रे। यहाँ आप देख सकते हैं इंसिडेंट ऑफ रे है, ठीक है दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं इंसिडेंट ऑफ रे, ठीक है। इंसिडेंट ऑफ रे यहाँ पे देख सकते हैं, इंसिडेंट ऑफ रे कहते हैं, ठीक है। अब ये देखिए कि ये जो यहाँ देखिएगा, देखिए यहाँ देखिएगा, ध्यान से देखिए, देखिएगा यहाँ पे, रुकिए इरेज कर देते हैं, आपको आसानी से समझ में आएगा। ताकि यहाँ देखिए, ये क्या किसी बिंदु स्रोत से निकला और सतह से टकराया, तो इस सतह से जो टकराया ये वाली किरण जो सतह से टकराई, तो इस किरण को क्या कहते हैं, इंसिडेंट ऑफ रे यानी कि आपतित किरण कहते हैं। और ये किरण टकराने के बाद, ये तो प्लेन मिरर है ना, तो प्लेन में स्मूथ होता है, उसका सरफेस स्मूथ होता है, ये पॉलिश होता है, पीछे पॉलिश किया होता है, तो ये क्या करता है कि प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देता है, प्रकाश का परावर्तित करता है, लाइट को क्या रिफ्लेक्ट करता है, नहीं प्रकाश को परावर्तित करता है, ठीक है। देखिए यहाँ परावर्तित करता है, ये थीटा एंगल से पड़ता है, थीटा एंगल से ही परावर्तित होता है। या ये बात ध्यान रखिएगा, प्रकाश जिस एंगल में पड़ेगा और उसी एंगल में वापस लौटेगा, मतलब जिस एंगल में वो किसी सतह से टकराएगा तो उसी एंगल से वहाँ से रिफ्लेक्ट होगा। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। देखिए देखिए देखिए, इंसिडेंट रे जिस एंगल में पड़ रहा है, मतलब जिस कोण से आपतित किरण सतह से टकरा रही है उसी कोण से, थीटा कोण से टकरा रही है, थीटा ही कोण से देखिए रिफ्लेक्ट हो रही है, मतलब रिफ्लेक्टेड रे, इसको ही बोलते हैं परावर्तित किरण। ये जो किरण रिफ्लेक्ट हो रही है इसी को बोलते हैं क्या, परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे यहाँ तक लिखा हुआ, ठीक है। देखिए ये थीटा, थीटा आई का मतलब है इंसिडेंट है इसलिए आई लिया है, रिफ्लेक्टेड रे है इसलिए उसका आर लिया है, थीटा आई और थीटा आर, ठीक है। और बीच में जो होता है ये बीच का डॉट डॉटेड लाइन से जो दिखाया गया ये वाला चीज़, इसको बोलते हैं नॉर्मल। ध्यान में रखिए, नॉर्मल, ये नॉर्मल है, ये आपका रिफ्लेक्टेड है, परावर्तित किरण है, सॉरी परावर्तित किरण है, और ये इंसिडेंट है, ये क्या आपतित किरण है। यह ध्यान रखिएगा। देखिए ये नॉर्मल को ही बोलते हैं अभिलंब, नॉर्मल को क्या बोलते हैं, अभिलंब, हिंदी में क्या बोलते हैं, अभिलंब कहते हैं, ठीक, अभिलंब कहते हैं इसे हम, ठीक। देखिए प्रकाश के जो नियम होता है अभिलंब कहते हैं हम, जो नियम होता है, देखिएगा दोस्तों, सॉरी कुछ इशू आ गए थे, चलिए। देखिए ये जो नियम होता है प्रकाश के परावर्तन का वो क्या क्या होता है, सुनिएगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु। क्या है आपतन बिंदु, जिस सतह पर आपतित किरण आगे टकराती है, सतह देखो ये नॉर्मल है ना, ये प्लेन मिरर है ना, यहाँ बिंदु से आते प्रकार की किरण जो इस प्लेन मिरर पर टकराई इस बिंदु पर, तो ये बिंदु जो है वो उसको बोलते हैं हम, इस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु, इसी का नाम है इंग्लिश में आपतन, आपतन बिंदु बोलते हैं इसको हम, सॉरी आपतन बिंदु कहते हैं इसे हम, सॉरी दोस्तों, सॉरी तो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। अब प्रॉब्लम को साइड करते हैं, हम देखते हैं फिर क्या होता है। देखिएगा ये वाला बिंदु को हम क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु कहते हैं, इतना ध्यान में रखिएगा। आपतन बिंदु हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ, क्या कहेंगे, इंसिडेंट, ठीक है। हम पढ़ेंगे, पॉइंट कह सकते हैं, नॉर्मल का पॉइंट भी कह सकते हो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि नियम जो होता है, दो नियम होता है प्रकाश के परावर्तन के, कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं, इतना ध्यान में रखिएगा। कौन कौन, आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब और परावर्तित किरण, तीनों एक ही समतल पर होते हैं। एक ही समतल का कहने का मतलब एक प्लेन मिरर है, एक समतल सतह है, इसी पर है ना। यहाँ देखिएगा, ये आपका आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया, आपतन बिंदु पर खींचा गया या अभिलंब हो गया आपका, ठीक है। ये तीनों एक ही सतह पर है कि नहीं, देखिए इसी सतह पर है, तो तीनों जब एक सतह पर होते हैं तो इसका एक नियम ये हो गया कि आपतन बिंदु और आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही सतह पर होते हैं, इसका एक नियम ये है। दूसरा नियम है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपतन कोण यहाँ देखिएगा, आपतन कोण जो थीटा 1 है, थीटा आई है वो, सॉरी थीटा जो आई है वो थीटा आर के क्या है, बराबर है।
ये बराबर होते हैं। अगर ये 60 डिग्री होता तो ये भी 60 डिग्री होता, ये 40 डिग्री होता तो ये भी 40 डिग्री होता। सॉरी दोस्तों, ये भी 40 डिग्री होता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपतित किरण किसे कहते हैं, अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। घबराइए नहीं, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। अभी आप इस वे में चल रहे हैं, आप वीडियो लेक्चर देखिए, इसका नोट बनाइए, जो नोट आपको प्रोवाइड कराई जाएगी उससे नोट से आपको हेल्प मिलेगा। आप फिर उसको बुक पढ़िए, आपको कितना मज़ा आ रहा है आप देखिएगा। उसका न्यूमेरिकल बनाने के बाद तो आपको लगेगा कि कुछ नहीं है, हलवा है सब, कुछ नहीं है। देखिए क्या बोलती हैं पब्लिक। चलिए, आपतित किरण इंसिडेंट रे क्या होती है। आपतित किरण हम आपको बताने, अभी बताया आपको कि आपतित किरण क्या है। किसी सतह पर पड़ने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपको समझा दिए हम कि किस सतह पर प्रकाश पड़ा, जैसे कि सतह हो गया, इस पर प्रकाश पड़ा तो इसे हम क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। समझ में आया। और परावर्त आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आपको अभी समझा दिया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। आपतन बिंदु क्या, जिस बिंदु पर देखिएगा, आपतन बिंदु पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आपको समझाया गया है कि जैसे कि ये हो गया आपका आप प्लेन मिरर, इस पर आपतित किरण आके टकराया और ये जो बिंदु हो गया वो बोलेंगे हम आपतन बिंदु। समझ में आ गया। ये जिस, देखिएगा क्या है, जिस बिंदु पर आपतित किरण किसी सतह से टकराती है उसे हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। और आपको समझाया गया कि आपतन बिंदु क्या है। फिगर माइंड में रखिएगा तो पूरा क्लियर रहेगा, दोनों नियम आपको याद रहेगा। आपतित किरण क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होता है, अभिलंब क्या होता है, आपतन बिंदु क्या होता है, ये सारा चीज़ आपको याद रहेगा। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, ये सारा चीज़ आपको याद रहेगा। आपतित किरण और परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए तीनों तीनों जो है क्या होता है, एक ही समतल पर होते हैं। इतना तो आपको याद ही रहेगा, वो फिगर से इतना सारा क्लियर हो जाएगा। अब देखिए परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है। ये देखिए रिफ्लेक्टेड रे, जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण किसी सतह पर आती है उसी माध्यम में लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। वही परावर्तन का ही फंडा है। जिस माध्यम से आया तो उसी माध्यम में न लौटेगा। जिस माध्यम हवा में से आके टकराएगा अगर किसी प्लेन मिरर में जाके, तो वो जो रिफ्लेक्ट होकर जाकर कहाँ, पानी में जाएगा नहीं ना, हवा में ही जाएगा। ठीक है, और 60 डिग्री पर टकराएगा तो 60 डिग्री यानी 60 डिग्री कोण से जाकर टकराएगा तो 60 डिग्री कोण से ही वो परावर्तित होकर बाहर निकलेगा। इतना तो आपको समझ में आ गया। परावर्तित किरण क्या है, जैसे कि ये किरण हो गया, आपतित किरण यहाँ पड़ा, इसी एंगल से वो वापस लौट गया, ये वाला हो गया परावर्तित किरण, ये हो गया आपका आपतित किरण। समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अभिलंब नॉर्मल, किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को उस बिंदु पर अभिलंब कहते हैं। कहने का मतलब किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को उस बिंदु पर अभिलंब कहते हैं। इसका कहने का मतलब ये हो गया कि ये आपका सतह हो गया, सपोज ये आपका सतह हो गया, इसका एक बिंदु हो गया, इस पर एक लंब खींच दिए तो ये अभिलंब कहलाएगा। इस सतह पर क्या कहलाएगा, इस सतह के इस बिंदु का अभिलंब कहलाएगा। समझ में आ गया, आशा करता हूँ। अगर समझ में नहीं है तो कमेंट कीजिए, हम आपको समझाएंगे। अब आपतन कोण भी आपको समझाया गया है। देखो आपतन कोण क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है क्या होता है, आपतन कोण। आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनता है, आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनता है उसे आपतन कोण आई कहते हैं। कोण जिसको आई से इंडिकेट करते हैं, थीटा आई आपको दिखाए हैं। तो देखिए अब दिखा देते हैं आपको। जैसे ये, जैसे कि देखिएगा, ये एक समतल प्लेन मिरर है, इसमें आपतित किरण आया, यहाँ एक आपतन बिंदु है, जहाँ तक आया आपतित किरण वहाँ से आपतन बिंदु कहते हैं। वहाँ एक अभिलंब खींचते हैं हम डॉटेड 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 से। ठीक है दोस्तों, देखिएगा ये आपका होगी, ये कौन सा किरण, अभिलंब हो गया। और इसके बीच जो ये कोण बना, इस कोण को ही नाम है क्या, आपतन कोण। याद रखिएगा आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम परावर्तित कोण के बारे में पढ़ेंगे। परावर्तन कोण किसे कहते हैं, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, परावर्तन कोण। परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। जैसे आर से इंडिकेट करते हैं। जैसे कि हम अभी देखे हैं कि ये आपका प्लेन मिरर हो गया, इससे आपतित किरण टकराया, इसी माध्यम से लौट गया, और यहाँ जो अभिलंब होता है डॉटेड डॉटेड लाइन का, और यहाँ जो कोण बनती है आप अभिलंब और आपतन परावर्तित किरण के बीच में, इसी को बोलते हैं क्या, परावर्तन कोण, जिसको थीटा आर से हम इंडिकेट किए थे, याद रखिएगा। ठीक है, और थीटा आई और थीटा आर यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होते हैं। इतना तो आपको पता ही है, इतना तो आपको याद हो जाना चाहिए क्लियरली। मज़ा आ रहा है बच्चों, आग लगा दीजिए आग। ठीक है, इस सर को नहीं भूलिएगा, इस सर आपका सारा डाउट क्लियर करेगा। इस सर फिजिक्स पर आ रहा हूँ मैं। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम हैं।
आपको हम पहले ही बता चुके हैं। चलिए क्या है ये? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होते हैं। तो आपको बता चुके हैं आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही समतल पर होते हैं। इतना आप तो आपको याद ही हो चुका है, आपको कहने का जरूरत नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है कि याद रहना चाहिए। और क्या आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं? बता चुके थीटा थीटा बराबर होते हैं। चलिए क्या होता है आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, तो आपको बता चुके हैं। चलिए वेट ना करते हुए, देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक अगर आपको मज़ा आ रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक कीजिए सब कोई, अगर लाइक नहीं किए वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब भी कीजिए। आगे बढ़ते हैं ना। समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाले किरण का परावर्तन। अब हम पढ़ेंगे कि समतल दर्पण है उस पर अगर हम लंबवत कोई किरण डालेंगे 90 डिग्री के एंगल पर डालेंगे तो वो परावर्तित होकर कहाँ जाएगा, और उसमें उसमें जो आपतन कोण और परावर्तन कोण का एंगल क्या होगा कितना होगा वो आपको बताएंगे अभी हम। ठीक है, देखिए समतल सतह पर पड़ने वाले लंबवत किरण क्या होता है। देखिए ये एक समतल सतह है, मिरर है, समतल प्लेन मिरर है, इस पर लंबवत कोई लाइट डाला है, हैंड से इस पर लाइट लंबवत डाले तो ये रिफ्लेक्ट होके ये तो एक बार गया और रिफ्लेक्ट के इसी पर वापस आ जाएगा। ठीक है, लंबवत डालने पर क्या होता है 90 डिग्री पर डाले तो वापस उसी लाइन पर आ जाएगा, वो इधर उधर नहीं भागेगा, 90 पर ही आएगा ना। तो कोई एंगल बनाया नहीं बनाया, आपतन कोण किया तो नॉर्मल आपतन बिंदु पर नॉर्मल बना ही नहीं, नॉर्मल ही नहीं बना तो कोई ये बनेगा बताओ? नॉर्मल ही नहीं, नॉर्मल तो ये आपतन आपतित किरण पर ही आ जाएगा, तो नॉर्मल नहीं बना, यही तो आपतन बिंदु है, यही ना आपतन बिंदु है। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल नहीं बना तो क्या आपका कोई कोण नहीं बनेगा। जब कोण नहीं बनेगा तो कितना हो गया थीटा आई, वो 0 डिग्री हो गया। थीटा आई, थीटा आई जो है वो 0 डिग्री हो गया, थीटा आई जो है वो क्या है 0 डिग्री हो गया। तो मतलब थीटा आर भी जो है वो कितना डिग्री होगा 0 डिग्री होगा, एग्जैक्टली होगा, क्यों नहीं होगा। याद रखना कि किसी सतह पर लंबवत पड़ने वाली किरण उसी पथ पर वापस लौट जाती है जिस पथ से उसको मारा जाता है। लंबवत शर्त यह है कि उसे लंबवत जाना चाहिए, 90 डिग्री पर आते हुए जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ भी होना चाहिए। देखिए और आपका ये लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का। ठीक है, क्या है? समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है और आई आर बराबर क्या होता है 0 होता है। इसे आप समझ चुके हैं, प्रैक्टिकली करने से प्रैक्टिकली करके घर में देख सकते हैं। आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो में कमेंट करके हमें बताइए, हम आपको एक्सपीरियंस करके समझाएंगे। हम आपको नहीं होगा तो आपको अच्छे से और कोई एग्जाम्पल लाएंगे उसके आपके लिए और उस एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ये तो भूल ही गए हम। थैंक यू बच्चों यहाँ तक बने रहने के लिए हमारे साथ। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।